आरबीआई ग्रेड बी एक ऐसा एग्जाम है कि अगर आपने सिर्फ 1 ईयर के लिए अच्छे से इस पे फोकस कर लिया, अगर आपने प्रॉपर प्रिपरेशन कर ली, तो 1 साल के बाद आपके पास एक गवर्नमेंट लेवल जॉब होगी, ऑफिसर की जॉब होगी, एंड उसी के साथ रिस्पेक्ट के साथ साथ आपको 1.5 लाख पर मंथ इतनी सैलरी भी आप इंजॉय करने वाले हो। तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए 1 ईयर की स्ट्रैटेजी की ये वीडियो रहने वाली है आज। इसमें मैं आपको मंथ बाय मंथ प्लान बताने वाला हूं, यानी कि मंथ 1 से स्टार्ट करके मंथ 12 तक किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, पूरा प्लान आज मैं आपको दे दूंगा। एंड इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टार्ट करनी है, कब आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं, कितने मॉक टेस्ट आपको देने हैं, एंड कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी। तो ये एक कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। मैं इससे पहले कि मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं, मैं आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहता हूं। आप इस वीडियो के नीचे अपना नेम कमेंट करो एंड उसके आगे लिखो कि आपने ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स करा है, ताकि मुझे थोड़ा पता चले कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, क्या आपने पढ़ाई करी है। ठीक है, तो इतना आप कमेंट करो इसके नीचे, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा आपका कमेंट पढ़ के। ओके, तो अब हम लोग फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि मंथ नंबर 1 में आपको क्या करना है। इस प्लान को स्टार्ट करने से पहले कोई भी बेसिक नॉलेज या प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज से 0 लेवल से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। मंथ नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करें, ये आपका फर्स्ट मंथ है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम प्री के सब्जेक्ट पहले कवर करेंगे, मेंस के बाद में करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स हमारे शुरू से ही स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है। ठीक है, एंड इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स हम एक साथ लेके चलेंगे। पहला सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथ्स। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अब मैथ्स में हमें सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है, एकदम से हमें जंप नहीं कर जाना है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में। पहले अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने का क्या मतलब है? कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने से मेरा मतलब है जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां पे एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको आपके एग्जाम में 30 से 35 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट का भी हाफ कर लो, उतना टाइम आपको मिलेगा। तो इतने कम टाइम में करने के लिए आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए कैलकुलेशन की, आपको शॉर्टकट मेथड्स पता होने चाहिए। तो कैलकुलेशन स्पीड पहले इंक्रीज करनी है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो। अगर कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है तभी टाइम लिमिट के अंदर बनेगा, वरना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो पहले मंथ में पहले कैलकुलेशन स्पीड फास्ट करनी है। एक बार कैलकुलेशन स्पीड हमारी सेटिस्फैक्ट्री हो गई, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जाएंगे, वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन से आते हैं, तो ये एक अच्छा चैप्टर है स्टार्ट करने के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा है, एंड इसके लिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको और किसी चैप्टर की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के बाद पहले मंथ में हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है रीजनिंग। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने मार्क्स का मैथ्स आपसे पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, उससे सीधे डबल मार्क्स आपको इस सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। यानी कि इसके 30 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इसके 60 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस हमने ऑलरेडी, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जाओगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स का पार्ट होता है। यहाँ भी है, थोड़ा सा टाइप ऑफ द क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए ब्लड रिलेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब टाइप के रिलेशंस के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब कुछ एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा पहले एग्जाम में आपके। ठीक है, तो ब्लड रिलेशंस हमें करना है फर्स्ट मंथ में। इसके अलावा रैंकिंग चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। रैंकिंग को ऑर्डर एंड रैंकिंग भी बोला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है ये इंग्लिश। इंग्लिश की वेटेज भी मैथ्स जितनी ही है, 30 मार्क्स, 30 का ये आएगा, 30 का ये आएगा, 60 का ये आएगा। तो इंग्लिश में हम लोग स्टार्ट करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमने स्कूल के डेज में कर रखा है। अगर आपने क्लास 11 12th का आपको याद हो तो आपको पैसेज रीड करना होता है। यू हैव टू रीड द पैसेज एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वे के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आपको क्या करना है? पैसेजेस को रीड करना है एंड फिर एमसीक्यू बेस्ड 5 या 6 क्वेश्चंस दे रखे होंगे उससे रिलेटेड, उनको आपको आंसर करना है। उसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी है सही अप्रोच के साथ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट मंथ में आप करोगे। जनरल अवेयरनेस में क्या करना है?
सबसे पहले देखो, जनरल अवेयरनेस में लोगों को लगता है करंट अफेयर कितने करने हैं, कितने करने हैं। देखो, करंट अफेयर आपको 1 ईयर के पूछे जाएंगे पूरे, यानी कि अभी से आप जो करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट करोगे वो आपके एग्जाम में आपसे जाके पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अभी पहले आप आरबीआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन करो, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आपसे आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, ये जानने के लिए कि आपको कितना इंटरेस्ट है आरबीआई के बारे में, क्योंकि आप आरबीआई ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो फर्स्ट मंथ में पहले आरबीआई से रिलेटेड नॉलेज थोड़ी गेन करो, क्योंकि एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाएगा, इंटरव्यू में ही नहीं, जो आपका प्री एग्जाम होगा, फेज 1 होगा, उसमें जनरल अवेयरनेस में भी कुछ क्वेश्चंस आरबीआई की नॉलेज से रिलेटेड भी पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा डेली न्यूज हमें कवर करते हुए चलनी है। अभी से आज की डेट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मुझे पता होने चाहिए। अब आ जाते हैं थोड़े और सब्जेक्ट्स पे। ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके फेज 2 एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर आप किसी और बैकग्राउंड से हो, ठीक है, आपने कभी इकोनॉमिक्स या फाइनेंस नहीं छुआ है, नो प्रॉब्लम। बहुत से आरबीआई ग्रेड बी के ऑफिसर्स हैं जो कभी भी पहले उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो इंजीनियर्स थे या फिर आर्ट स्टूडेंट थे, ठीक है, कॉमर्स से उनका कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उन लोगों ने एग्जाम में सिलेक्शन लिया है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट मंथ में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं इकोनॉमिक्स के, एंड फाइनेंस में भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं। फर्स्ट मंथ में ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। हम लोग 12 मंथ्स का प्लान आज डिस्कस करेंगे, जैसा मैंने बताया था। ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा सिलेबस पूरा कवर करने में ही 1 साल लग जाएगा, नो। जो हमारा सिलेबस है वो मैक्स टू मैक्स 7 to 8 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हम चीज़ें करेंगे, ठीक है, 7 to 8 मंथ्स के बाद, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। कि एक बार आपका सिलेबस कवर हो जाता है उसके बाद आप क्या करते हो, वो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथ नंबर 2 पे चलते हैं। अब हम लोगों ने यही सेम सब्जेक्ट्स हैं, बट अब जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट हो गए। अब हम इसमें मैथ्स में पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज, परसेंटेज। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को मैं मैथ्स बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शंस। इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं हम ग्रामर और वोकैबलरी। तो पहले ग्रामर और वोकैबलरी का हम बेस बिल्ड करेंगे अपना इंग्लिश सब्जेक्ट में, उसके बाद अलग अलग चैप्टर्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। जनरल अवेयरनेस में डेली न्यूज़ हम कवर करते हुए चल रहे हैं, एक प्रॉपर सोर्स फॉलो करिएगा इसके लिए। इसके अलावा यूनियन बजट, जो यूनियन बजट है इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे जनरल अवेयरनेस में पूछ लिए जाते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सेकंड मंथ में हम यूनियन बजट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। इकोनॉमिक्स में हम लोग अब अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये 2 चैप्टर्स आपके सिलेबस के हम कवर करेंगे। फाइनेंस में आपको क्या करना है, आपको आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम, रीसेंट डेवलपमेंट्स, ये जो है ये आपका स्टार्टिंग फेज है। ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, तो इनको आपको करना है। आरबीआई से रिलेटेड नॉलेज, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड नॉलेज, और जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। सेकेंड मंथ के ये टॉपिक्स हैं हमारे। थर्ड मंथ में कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं? थर्ड मंथ में आपको मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हो आप, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट्स कर रहे हो, इंग्लिश में फिर से ग्रामर और वोकैबलरी कर रहे हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ सेकंड मंथ और थर्ड मंथ इसमें आप एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लो अपना ग्रामर का, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर हम साइड कर लें तो उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो आपकी ग्रामर को भी चेक करेंगे और वोकैब को चेक करेंगे। तो क्वेश्चंस पे जंप करने से पहले हम पहले एक बार अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ओके। तो ग्रामर और वोकैबलरी पे आपको फोकस करना है। जनरल अवेयरनेस में डेली न्यूज़ हमें कवर करते हुए चलनी है। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे हमें थर्ड मंथ में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस पे गेन कर लेनी है। सेकंड मंथ में हमने यूनियन बजट करा था, थर्ड मंथ में हमने इकोनॉमिक सर्वे कर दिया। अब इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के नेक्स्ट टॉपिक्स हमने कवर करे। फोर्थ मंथ में भी ऐसे ही हम अपने अगले टॉपिक्स कवर करते हुए चलेंगे। देखो 4 मंथ्स जब आपके हो जाएंगे तो रफली आपका 45 से 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। इतना आपको कवर करना है। कैसे कवर करना है, जो टॉपिक्स करने हैं आपको मैंने बता दिए, ठीक है। इसके अलावा 5th मंथ में जब आप आओगे तो अभी तक जो हमारा सिलेबस हो गया उसका रिवीजन करना है। अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, 5th मंथ में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। मैथ्स में जितने भी टॉपिक्स करे उनका रिवीजन करना है, फिर से प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में जो जो टॉपिक्स पढ़े उनका रिवीजन, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस में डेली न्यूज़ हमारी चलती रहेगी, ठीक है। डेली न्यूज़ नहीं छोड़नी है, ओके। एंड इसके अलावा आपको स्टैटिक बैंकिंग नॉलेज गेन करनी है।
अब जो करंट अफेयर होते हैं ना वो आपसे 1 ईयर के पूछे जाएंगे जो आप डेली न्यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा 20% क्वेश्चंस जो हैं वो स्टैटिक नॉलेज से रिलेटेड आएंगे, जो बैंकिंग से रिलेटेड ऐसी नॉलेज है जो चेंज नहीं होती टाइम के साथ। लाइक व्हाट आर NBFCs, ओके, दैट इज अ स्टैटिक पार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय रेपो रेट, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स रेपो रेट, ओके, सो लाइक दिस। तो ये स्टैटिक बैंकिंग नॉलेज भी आपको अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। 5th मंथ में इस पे फोकस करेंगे, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का हम रिवीजन करेंगे। ओके, तो वंस हमारा 5th मंथ कवर हो चुका है तो हमने रिवाइज भी कर लिया है अपना लगभग 50% सिलेबस एंड वी हैव कंप्लीटेड इट। सो नाउ 6th मंथ पे हम चलेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स के ऊपर आ रहे हैं। देखिए अब हमने बाकी के न्यू चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। तो फेज 2 की प्रिपरेशन भी हमारी साथ साथ चल रही है इन पैरेलल विद या फेज 1 प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि पहले फेज 1 कर रहे हैं फिर फेज 2 कर रहे हैं, तो इट विल वर्क इन पैरेलल कंप्लीटली। ठीक है, अगर इनमें से किसी चीज से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। 7th मंथ में हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं। इसी के साथ आप एक चीज देखोगे, अब हमने 7th मंथ से मंथली रिवीजन स्टार्ट कर दिया, यानी कि इससे पहले के जो 6 मंथ्स की हमने डेली न्यूज कवर करी थी उसके जो हमने नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज करना हम 7th मंथ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे नोट्स बनाए हैं उनके साथ गो थ्रू होना शुरू कर देंगे जो 1st मंथ से हमने बनाए थे। बाकी चैप्टर्स हम कवर करते चल रहे हैं। एक बात याद रखना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस करनी है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की करनी है। व्हाट डू आई मीन बाय गुड लेवल क्वेश्चंस? आई मीन सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस विच इज आस्क्ड इन द एग्जाम। अगर RBI ग्रेड भी एग्जाम का ये लेवल है तो ऐसा नहीं है कि हम इस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ना ही हम इतने ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस करने लगेंगे जिससे हमें कॉन्फिडेंस ही डेवलप ना हो पाए। सो वी नीड टू प्रैक्टिस एग्जैक्ट RBI ग्रेड बी लेवल क्वेश्चंस इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो भी आप टॉपिक्स कवर कर रहे हो एग्जाम लेवल सोर्सेज को फॉलो करके करना है। 7th मंथ में हमने ये कर लिया। 8th मंथ में बाकी के टॉपिक्स हम ये कवर कर रहे हैं, आप देख सकते हो। मंथली रिवीजन यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया है। ये इकोनॉमिक्स के थोड़े अराउंड 70% जब आप कवर कर लोगे सिलेबस तो IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक एंड मोर ये सब चैप्टर्स आ जाएंगे। ये जो फाइनेंस में है यहाँ पे क्या है, रेशियो एनालिसिस है, इन्फ्लेशन है, ग्लोबल फाइनेंस है, ये चैप्टर्स आप कवर कर रहे हो मंथ नंबर 8 में। ओके, तो मंथ नंबर 8 पे जब हम आ जाएंगे तो हमारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कंप्लीशन आ जाएगा। ठीक है, तो 8 मंथ्स तक हमारा सिलेबस कवर करने में हमें लग गए, बट हमने एक सिंप्लीफाइड वे में करा ताकि हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। हमने प्रॉपर प्रैक्टिस करी है, हमने सुपरफिशियल प्रिपरेशन नहीं करी है। ओके, वी आर नॉट जस्ट रनिंग टू कंप्लीट द सिलेबस, वी प्रिपेयर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, मंथ नंबर 9 में अब आप मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करोगे। इससे पहले मॉक टेस्ट देने का कोई भी बेनिफिट आपको एज सच नहीं मिलेगा। एक बार आपका सिलेबस कवर हो गया 8 मंथ्स में तो 9th मंथ से हमने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करे। तो मैथ्स में सेक्शनल मॉक्स, रीजनिंग में सेक्शनल मॉक्स दे रहे हैं, इंग्लिश में सेक्शनल मॉक्स दे रहे हैं। जनरल अवेयरनेस में आप देखो तो कंपाइलेशन स्टार्ट करेंगे हम, यानी कि इससे पहले के जो 8 मंथ्स हो चुके हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उनके कंपाइलेशंस भी आपको रीड करने हैं। यानी कि जो लास्ट 6 मंथ्स या लास्ट 8 मंथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स ऑफ RBI हैं, तो वो आपको कंपाइलेशंस के थ्रू कवर करने हैं। प्रॉपर सोर्स इसके लिए फॉलो कीजिएगा। डेली न्यूज़ अभी भी करते हुए चलना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिवीजन हमारा मंथ बाय मंथ बेसिस पे चलेगा। इकोनॉमिक्स में हमारा लास्ट जो टॉपिक है सोशल इश्यूज इन इंडिया, इसके अंदर 5-6 चैप्टर्स हैं, उन्हें कंप्लीट करना है। एंड फाइनेंस में हम मैनेजमेंट के जो चैप्टर्स हैं उनको फिनिश कर लेंगे 1 मंथ के टाइम में। 9th मंथ में इस तरीके से होगा। ये जो फेज 1 के सब्जेक्ट्स हैं हमारे, इनके हम सेक्शनल मॉक देने स्टार्ट करेंगे। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि डेली मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, आपको एक प्रॉपर वे में प्रिपेयर करना है। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो देन आफ्टर दैट यू हैव टू एनालाइज कि कौन सा टॉपिक था। लेट्स से मैंने मैथ्स का मॉक टेस्ट दिया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो वो कौन सा टॉपिक था वेयर आई फेल्ट स्टक, वेयर आई स्कोर्ड लेस मार्क्स, ओके, वेयर आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म। सो वो टॉपिक एनालाइज करने के बाद एक बार आपने 8th मंथ में खूब सारे मॉक्स दिए, उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लिया सब्जेक्ट वाइज की कौन कौन से टॉपिक्स में आई एम वीक, तो 9th मंथ में आपको क्या करना है, टेस्ट तो देते रहने हैं 10th मंथ में। ओके, दिस वाज 9th मंथ, या सो दिस वाज 9th मंथ। 10th मंथ में टेस्ट देते रहेंगे, उसके साथ वीक एरिया इंप्रूवमेंट भी करेंगे। वीक एरिया इंप्रूवमेंट
सो हमने नोट डाउन करा था कौन कौन से टॉपिक्स में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे टेस्ट में, तो उन टॉपिक्स को इम्प्रूव करने के लिए फिर से उनकी क्लासेस अटेंड करेंगे, उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस लेंगे किसी से अगर अवेलेबल है, एंड प्रॉपर प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में सेम वे हम प्रिपेयर करते हुए चल रहे हैं। अब 10th मंथ से आप इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का सिलेबस कवर करने के बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो प्रॉपर वे में इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के टेस्ट देने हमें स्टार्ट कर देने हैं 10th मंथ से। 11th मंथ में भी इसी वे में हमारी प्रिपरेशन चलेगी, सेम चीजें हैं जो 10th मंथ की हैं, ओनली डिफरेंस इज दैट हम फुल लेंथ टेस्ट भी देने स्टार्ट करेंगे। तो फेज 1 जो एग्जाम है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, जो टॉप के 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो इसका एक कंप्लीट 2 आवर्स का फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको देना स्टार्ट करना है मंथ नंबर 11 से। एंड ये सब आपका चलता रहेगा। वीक एरियाज हमें 2 मंथ्स का हमने खुद को टाइम दिया है, 10th मंथ और 11th मंथ, इसमें अपने वीक एरियाज इंप्रूव करेंगे। एंड डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव हम टेस्ट देते रहेंगे, एंड रिवीजन हमारा करंट अफेयर्स का चलता रहेगा। अब आ जाते हैं फाइनल मंथ के ऊपर, जो 12th मंथ है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। 12th मंथ में हम फिर से सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे, फुल लेंथ टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे। यहाँ पे हम डेली न्यूज़ तो कवर करेंगे, साथ में रिवीजन पे प्रॉपर फोकस रखना है, ताकि फर्स्ट मंथ से लेके लास्ट तक जो भी हमने चीज़ें कवर करी हैं, जो भी हमने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो वो आपको कवर करने हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर चीज़ के आपको नोट्स बनाना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हु आर एबल टू रिमेंबर द थिंग्स विदाउट मेकिंग द नोट्स, एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं who only remember the things when they have made the handwritten notes. So first you should know that मैं किस टाइप का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अगर आपको नोट्स बना के बेटर चीज़ें समझ में आती हैं, बेटर याद रहती हैं, आपको ईजी लगता है उसको रिवाइज करना, देन ऑफ कोर्स यू शुड मेक द नोट्स, ओके। सो टेस्ट हम देते रहेंगे, मॉक टेस्ट। एंड 12th मंथ में हमारी पूरी यहाँ पर सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। तो आपको कब से मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने थे ये भी मैंने आपको बता दिया। मंथ नंबर 9 से हमने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करे, एंड मंथ नंबर 10 से हमने डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट। अब इस समय आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा ये पूरा सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है। तो एक तो वे है रैंडम तैयारी करने का, सेकंड जो वे है आरबीआई ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम। ये एक कोर्स सिर्फ नहीं है, ये एक प्रॉपर सिस्टम है प्रिपरेशन करने का, जो मैंने आपको 12 मंथ्स का प्लान बताया है। इसी प्लान को अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में फॉलो करना चाहते हो विद माई पर्सनल गाइडेंस, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सो इन दिस आई टेक ओनली द सीरियस स्टूडेंट्स, अगर आप सीरियस हो, बिकॉज एवरी वीक मैं आपको एक टारगेट दिया करूंगा। लाइक जब आप इसको ज्वाइन करोगे आज, तो आज आपका मेरे साथ Zoom पर सेशन होगा। इन दैट आई विल गाइड यू पर्सनली दैट व्हाट ऑल टास्क यू हैव टू कंप्लीट ओवर द नेक्स्ट 1 वीक, ओके। तो 1 वीक तक आप उन टास्क को कंप्लीट करोगे, 1 वीक के बाद आपका मेरे साथ नेक्स्ट सेशन होगा, एंड लाइक दिस आई विल कीप गाइडिंग यू टिल यू क्लियर फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। तो जो जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, उनके लिए क्या क्या डेली टास्क फॉलो करने हैं, वो मैं आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको टेलर करके एक प्रॉपर टाइम टेबल दूंगा विच फिट्स योर शेड्यूल, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो वो कम टाइम दे सकते हैं प्रिपरेशन में, वीकेंड में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो शेड्यूल होगा आपके लिए स्पेशल, वो मैं आपको बना के दूंगा। अगर आप कॉलेज में हो, ओके, तो आपके लिए अलग शेड्यूल होगा। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, देन ऑफ कोर्स आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो, तो आपके लिए अलग टाइम टेबल होगा। दैट्स व्हाई आई विल गिव यू अ पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल टू कंप्लीट दिस 12 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। आप इसको ज्वाइन तो कर सकते हो, एंड इसमें इसके बाहर से कुछ भी आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली। फेज 1 के सारे सब्जेक्ट्स, सारे रिसोर्सेज इसमें कवर्ड हैं, क्लासेस, टेस्ट, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग, ओके। डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट ऑल्सो इंक्लूडेड। फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसी में मैं ही आपकी कराऊंगा। तो अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटोरशिप में तैयारी करना चाहते हो एक सिस्टमैटिक वे में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इसमें देखोगे तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। वीकली लाइव गाइडेंस मिलेगी जूम पर, जैसा मैंने बताया। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ये कवर होंगे फेज 2 के सब्जेक्ट्स। फेज 1 के सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस भी कवर्ड है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ओके। इसके अलावा स्टैटिक बैंकिंग, जैसा मैंने बताया, वो भी कवर्ड है। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग भी गिवन है, मॉक टेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है। तो इसके बाहर से आपको हॉलिस्टिक प्रिपरेशन मिलेगी, इसके बाहर से कुछ भी फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली। इसको कैसे ज्वाइन करना है, जो इसको ज्वाइन करने का लिंक है वो वीडियो के पिन्ड कमेंट में गिवन है, तो आप वीडियो के पिन्ड कमेंट में जाके
लिंक पर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, इसमें बाय नाउ पर क्लिक करोगे। सो यू हैव टू एंटर योर 3 डिटेल्स, योर नेम, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। इसके बाद आप पेमेंट कर दोगे। फी पे करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर आपको पासवर्ड मिल जाएगा एंड जो आप यहाँ पर नंबर एंटर करोगे उसमें भी आपको डिटेल्स शेयर हो जाएंगी रिगार्डिंग योर फर्स्ट गाइडेंस सेशन। जो पहला गाइडेंस सेशन होगा वो आपका सबसे पहले आज ही मेरे साथ कंडक्ट हो जाएगा, जैसे आप आज ज्वाइन करोगे, एंड उसी के साथ आपकी आज से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो यू कैन जस्ट स्टार्ट दिस प्लान फ्रॉम टुडे। अगर और भी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो एंड इसको एक लाइक दे दो अगर आज आपको एक प्रॉपर आइडिया लग गया दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर विद अ प्रॉपर डायरेक्शन। एंड इसको शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो RBI ग्रेड बी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।